अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 3,226 अरब रुपए, जबकि तरक्याती बजट का तखमीना 685 अरब रुपए लगाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 जबकि पेंशन में 5% इजाफा तजवीज किया गया है। उवैस लगारी को बजट पेश करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं सईद बलोच। पंजाब का माली साल 2022-23 के मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए का बजट आज पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। आज न्यूज ने बजट की कॉपी हासिल कर ली। ऐवान में बजट पेश करने से पहले सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। उवैस लगारी पंजाब असेंबली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज है। सूबे में जारी मंसूबों के लिए 3 खरब 65 अरब रुपए, जबकि नए मंसूबों के लिए 2 खरब 33 अरब मुख्तस करने की तजवीज है। स्कूल एजुकेशन के लिए 39 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 13 अरब 50 करोड़, सेहत के तरक्याती मंसूबों के लिए 1 खरब 72 अरब खर्च होंगे। ज़राअत के लिए 14 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखने की तजवीज है, जबकि तरक्याती बजट में जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की कर्जों से 65.8 अरब के मंसूबे शुरू होंगे, जबकि सोशल सेक्टर के लिए बजट में 33% इजाफा के साथ 274 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस होंगे। हुकूमत ने पंजाब असेंबली में सेशन के दौरान कानून और पार्लिमानी अमूर के अंजामदही के लिए सूबाई वजीर मलिक अहमद खान को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी हैं। सईद बलोच, आज न्यूज, लाहौर। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज सूबाई असेंबली में पेश किया जा रहा है। असेंबली के अतराफ की क्या सूरत हाल है, जानते हैं लाहौर में मौजूद आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। जी हुमा, मजीद बताइएगा कैसे इंतजाम देखने में आ रहे हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, नफरी तो जरूर है लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इजलास जो है वो 3 बजे के करीब शुरू होगा और उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या हंगामा राई होती है, क्योंकि पंजाब की तरफ से और जो हुजम पेश किया गया है इस दफा के बजट का माली साल 2022-23 का, उसके लिए 3,226 बताया जा रहा है मजमूई हजम, और उसमें तरक्याती बजट जो होगा वो 685 होगा उसका अरब के करीब। और साथ में हमें ये भी पता चल रहा है और ये भी बताया जा रहा है जिस तरह के वफाकी हुकूमत की तरफ से 15% सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा और 5% जो है वो पेंशन में इजाफा होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि अब तक जितने भी इजलास हुए हैं पंजाब में, जितने भी पंजाब असेंबली में हुए हैं, वहां पर हम लोग ये देखते आए हैं कि वो हंगामा राई की नजर होते जा रहे हैं। उनमें से कोई भी ऐसा इजलास नहीं है जो कि मुकम्मल तौर पर हो सके और उसका सेशन जो है वो मुकम्मल चल सका हो। आज भी वही सूरत हाल जो है वो देखने में आई जा सकती है, क्योंकि फिलहाल वही सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उन्होंने मुशावरत की और उन्होंने भी थोड़ी सी अपनी तैयारी कर रखी है कि वो आज के इजलास के लिए क्या कुछ करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम अच्छा हुमा, ये भी बताइएगा कि इंतजामात कैसे देखने में आ रहे हैं, क्योंकि आज बजट पेश किया जा रहा है और पंजाब के अंदर वजीर खजाना ही मौजूद नहीं था और अब उवैस लगारी साहब को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। सिक्योरिटी सूरत हाल कैसी है, इंतजामात कैसे हैं और इंतजामिया कितनी सीरियस दिखाई देती है इस तमाम तर मामले पर? जी, इंतजामिया यकीनन हम लोग कहेंगे, जिस तरह के अता तारड़ साहब ने भी ये बात कही कि जो सेक्रेटरी असेंबली है वो बार बार जो परवेज इलाही की यानी कि स्पीकर की बात मानते हैं और वो जो यहाँ पर वजीर आला पंजाब है और बाकी जितनी भी हुकूमती जमात है उनकी बात नहीं मानते हैं। तो उस हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि अभी फिलहाल अंदर जाने की इजाजत नहीं है, असेंबली के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, अभी सिर्फ हम लोग बाहर से खड़े होकर सब कुछ देख सकते हैं। बाहर यकीनन नफरी जरूर है लेकिन वो उतनी नफरी नहीं है जो कि हम लोग हमेशा से देखते आए हैं। लेकिन आज हम लोग जरूर ये देखेंगे कि आज वही हंगामा राई होती है या नहीं होती है, क्योंकि हर दफा के इजलास जो है वो इसी तरह हंगामा राई की नजर हो जाते हैं। और ये ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
खैबर पख्तूनख्वा में आज माली साल 2022-23 का सूबाई बजट पेश किया जाएगा। बजट का कुल तखमीना 1332 अरब रुपए रखा गया है। आज काबीना इजलास की मंजूरी के बाद बजट को असेंबली में पेश किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आजम रहमान से। जी आजम रहमान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में आज माली साल 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। सूबाई असम्बली में बजट का जो कुल तखमीना रखा गया है वो 1332 अरब रुपए जो है वो रखा गया है। इसी तरह बंदोबस्ती अजला के लिए जो है 11 खरब 9 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। जम अजला के लिए 222 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सालाना तरक्याती जो बजट होता है उसके 375 अरब रुपए रखने की जो है तजवीज़ जो है दी गई है। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें 15% इजाफा जो है मुतवक्के है, जिस तरह विफाक में किया गया था। उनकी तनख्वाहों के लिए जो है 4 खरब 47 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए जो है 66 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह जो कबायली अजला है उनमें लेटेस्ट डेयरी फार्म्स का कयाम किया जाएगा, एक मोटरवेज बनाई जाएंगी। ये सब जो है चीजें जो है की जाएंगी। आज बजट इजलास जो है सूबाई असम्बली में 2 बजे जो है रखा गया है। उससे पहले सूबाई काबीना का इजलास भी होगा जिसमें बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जो बजट इजलास है उसमें भी शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ जो विफाकी काबीना का इजलास है उसमें भी जो है वो चेयर करेंगे उस मीटिंग को। तो ये सिचुएशन है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में 2022-23 का सालाना जो बजट है वो पेश किया जाएगा। जी आगे बढ़ेंगे। रूस का कहना है कि इस्लाम या किसी और मजहब के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात काबिल मजम्मत है। किसी भी मजहब की बेहुरमती आजादी इजहार राय नहीं। उन्होंने आज न्यूज को इंटरव्यू में वाजे किया कि तालिबान को अपने वादे पूरे करने के लिए राजी करना चाहिए। रूसी सफीर ने आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए इस्लाम समेत किसी भी मजहब के खिलाफ तौहीन आमेज बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सदर पुतिन ने गुज़िश्ता साल इस बात को वाज़ेह कर दिया था। रूसी सफीर ने भारत की जानिब से बाज़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम किया। I would like to say that any remark against any religion, including against Islam, is just disgusting. This is not freedom of speech. I have noticed with pleasure that Indians took this step of removing those people from their posts. रूसी सफीर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि तालिबान को अपने वादे पूरे करने के लिए राजी करना चाहिए। We should engage the Taliban and to persuade and encourage them to fulfill their obligations, such as and the promises, human rights, and all that. Inclusiveness. Yes, inclusiveness, education. But सफीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस के लिए पहला टेस्ट अफगानिस्तान को मुआशी तबाहारी से बचाना है। किसी मुल्क को धमकियां देकर उससे बात नहीं की जा सकती। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और कलदम TTP के दरमियान पेशरफ्त पर बिलावल भुट्टो ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी सियासी जमातों से राबतों और पार्लियामान में मामले को उठाएगी। कमेटी में शेरी रहमान, फरहतुल्लाह बाबर और कमर जमान कायरा शामिल हैं। रूसी सफीर डैनियल गैनिश कहते हैं कि इमरान खान का मास्को में होना और यूक्रेन पर हमला एक इत्तेफाक है। अगर इमरान खान को पता होता तो वो उस दिन कभी ना आते। इमरान खान बुनियादी तौर पर एक ईमानदार आदमी हैं जो अपने लोगों की बेहतरी चाहते हैं। बैरूनी साजिश के हवाले से उन्होंने कहा कि हाँ, इस तरह की बातचीत हुई है लेकिन किसी की भी तरफदारी नहीं कर सकता ऐसे वक्त में जब ये कह दिया गया हो कि साजिश नहीं हुई। रूसी सफीर ने कहा कि वो तस्दीक कर सकते हैं कि तेल के मामले पर कोई MOU साइन नहीं किया, लेकिन रूस पाकिस्तान को क्या डिस्काउंट ऑफर कर सकता था इस पर बात नहीं कर सकता। That was just a sheer coincidence that he happened to be in Moscow on that very day. Proof of that is just the fact that he was in Moscow on that very day, because had he known that the operation would start on that very day, definitely he would have tried to refrain from being there on that very day. Imran Khan is an honest man who wishes well for his country, and he happened to be in Russia on that very day, and after that this all started. I would prefer not to interfere in your internal affairs. I do know that there was a conclusion of a judge that there was no conspiracy.
there is such a talk. But I cannot, take sides here. I can confirm that we didn't conclude any MOU. Okay. But Imran Khan doesn't say that we concluded an MOU. As for what kind of discounts could have been offered, this I cannot comment because this is indoor negotiation. Yeah. तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद नियाजी ने आज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा था कि मुआहदा हो गया था। हमने कहा था कि प्यूटन से बात हुई है, जिसके बाद प्यूटन को लेटर भेज दिया गया था। प्रोसीजर्स पर काम शुरू हो गया था। प्यूटन और इमरान खान के दरमियान बातचीत में ये फैसला हो गया था, लेकिन हर चीज का पेपर वर्क होता है। हमने कभी नहीं कहा कि एग्रीमेंट हो गया था। हमने कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त थे और जब उन्होंने रूस का दौरा किया तो प्यूटन प्रेसिडेंट से जो है उनसे बातचीत हुई और उन्होंने इसको इंडोर्स किया और उसके मुताबिक जो है कहा गया कि आप हमें जो है इसकी जो कोडल फॉर्मेलिटीज हैं वो थ्रू प्रोसेस करें, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त की लेटर भी लिख दिया था और लेटर को आज भी इंडोर्स किया जा रहा है कि लेटर लिखा गया है। क्योंकि आपको भी पता है किसी चीज की जब आप एग्रीमेंट में जाते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होती है जिसको वजारत खारजा और मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज जो है वो उस पर काम करती हैं। तो काम तो स्टार्ट हो गया था, पेपर वर्क होता है और उसके लिए थोड़ा सा एक सर्टन पीरियड होता है यकीनन। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी रहनुमा का तौहीन-आमेज बयान। मोदी इंतजामिया ने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। एहतजाज करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद गिरफ्तारियों के बाद उनके घर मुनहदम किए जाने लगे। नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ भारतीय शहरों में मुसलमानों ने एहतजाज किया। बीजेपी रहनुमा के तौहीन आमेज बयान पर मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। रियासत कानपुर और सहारनपुर में मुसलमानों के घर मिस्मार किए जाने लगे। नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। भारतीय पुलिस मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग कर रही है। अब तक 500 से जायद मुस्लिम मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। जामिया मस्जिद के बाहर मुजाहिरे करने पर 118 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सहाफी सुचित्रा विजयन ने कहा, भारतीय इक़दाम गैर कानूनी है, एहतजाज को जुर्म बना दिया गया है। अशोक स्वाइन ने भी भारतीय मजालिम को उजागर किया। वकील प्रशांत भूषण ने पुलिस को मुसलमानों पर तशद्दुद करने पर मुजरिम करार दे दिया। आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से शुरू होगा। वजारत खजाना के जराये ने बताया है कि इजलास 13 से 17 जून तक जर्मनी के शहर बर्लिन में होगा। पाकिस्तान 2 मुख्तलिफ प्लान्स के तहत 34 में से 32 नुकात पर अमल कर चुका है। इजलास के लिए मुत्तल्लिका उमूर की निगरानी वजारत खारजा के सुपुर्द की गई है। फ्रांस में सदारती इंतखाबात के बाद पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग जारी है। कौमी असम्बली की 577 नशिस्तों के लिए 6000 से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात के पहले मरहले में बाएं बाजू के इत्तेहाद को हुकूमती पार्टी पर बढ़तरी हासिल हो गई। फ्रांसीसी सदर की हिमायत याफ्ता जमात दूसरे नंबर पर आई है। पहले मरहले के इंतखाबात में कौम परस्त जमातों को काफी नुकसान पहुंचा। दूसरे मरहले में भी ऐसे ही नताइज आए तो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। दूसरा मरहला 19 जून को शुरू होगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।